हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MR सक्सेस पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सर पहला प्रश्न ये रहा, अ राइटर हु स्टील्स आइडियाज़ फ्रॉम अदर्स। मतलब कोई अगर किसी का आइडियाज़ को चोरी करता है, जैसे कि अगर कोई बुक लिखा है तो उसके बुक्स का कुछ पार्ट चोरी करके अपने बुक में ऐड करना या अपने स्टोरी में ऐड करना, उसको कहते हैं आइडियाज़ को चोरी करना। तो उसको सर वन वर्ड में हम लोग क्या कहेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है सर? प्लेगियरिस्ट, फिलटेलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट। तो सर इसका सही आंसर क्या होगा सर? बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सर प्लेगियरिस्ट। ठीक है सर, इसका सही आंसर क्या होगा? प्लेगियरिस्ट। ठीक है। तो सर अब आएगा फिलटेलिस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? तो फिलटेलिस्ट का मीनिंग होता है सर कि जो स्टम्प इकट्ठा करता है, स्टम्प को जो कलेक्ट करता है। स्टम्प मतलब जो हम लोग जैसे कि बैंक वगैरह में जो पेपर में स्टम्प लगाते हैं, मुहर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जो कलेक्ट करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिलटेलिस्ट। अब सर आता है ऑप्टिमिस्ट किसे कहते हैं? तो सर ऑप्टिमिस्ट हम लोग ऐसे लोगों को कहेंगे जो आशावादी रहता है। ठीक है, यानी सैंग्वी पीपल। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, जो सेंग्वी रहता है या जो आशावादी रहता है उसको हम क्या कहेंगे सर? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ठीक है। अब सर वर्ड आता है न्यूमिस्मेटिस्ट। सर न्यूमिस्मेटिस्ट किसे कहते हैं? तो सर इसका मीनिंग होता है जो कॉइन्स कलेक्ट करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या कहेंगे सर? न्यूमिस्मेटिस्ट। प्लेगियरिस्ट मतलब जो आइडियाज चोरी करता है। फिलटेलिस्ट मतलब जो स्टम्प इकट्ठा करता है। ऑप्टिमिस्ट मतलब सर, ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या था सर? इसका मतलब होता है जो क्या करता है? आशावादी इंसान रहता है, जो आशावादी होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट, यानी सैंग्वी पीपल। ठीक है सर। और न्यूमिस्मेटिस्ट किसको कहते हैं सर? न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, यानी जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसे हम लोग न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न हमारा है, अ प्लेस वेयर वाइन इज़ मेड। मतलब जहाँ शराब बनती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? ऑप्शन है बेकरी, क्लीन, टेनरी या फिर ब्रीवेरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? इसका सही आंसर होगा डी, ब्रीवेरी। ब्रीवेरी सॉरी, क्या होगा? ब्रीवेरी। ब्रीवेरी को कैसे याद रखेंगे सर? एक पेय पदार्थ होता है शराब का, जिसको हम लोग बियर कहते हैं। ठीक है, तो बियर से बना ब्रीवेरी। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद सर बेकरी का मतलब क्या होता है? बेकरी का मतलब जहाँ पे केक्स बनता है। ठीक है, केक्स बनता है उसको हम क्या कहेंगे? बेकरी। क्लीन का मतलब क्या होता है सर? जहाँ पे जो है ईंट बनता है, ब्रिक्स जहाँ बनता है उसको हम क्या कहेंगे सर? क्लीन। टेनरी किसको कहते हैं सर? टेनरी मतलब जहाँ पे लेदर बनता है। लेदर मतलब सर चमड़ा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेनरी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जहाँ पे शराब बनता है उसको क्या कहेंगे? ब्रीवेरी। ठीक है, फिर से रिकॉल करवाते हैं। बेकरी जहाँ पे केक्स बनता है। क्लीन जहाँ पे ईंट बनता है। टेनरी जहाँ पे चमड़ा बनता है, यानी कि आपका लेदर बनता है। ब्रीवेरी जहाँ पे शराब बनता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले आप एक रूट वर्ड याद रखिए, लॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर? स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहेंगे? ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पेडागोगी। ठीक है, तो सर इसका सही आंसर क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। इसको कैसे याद करेंगे? एक बर्ड होता है मोर, जिसको उसका फीमेल वर्जन को हम लोग मोरनी कहते हैं। ठीक है, तो मोरनी यानी कि ओरनी, मोरनी को ओरनी से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है सर। अब सर आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी के मीनिंग क्या होता है सर? जिसके जो इसके अंदर में हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी जीवाश्म के बारे में पढ़ना, स्टडी अबाउट फॉसिल्स। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे सर? आर्कियोलॉजी। अब सी ऑप्शन का मतलब क्या होता है? एंटोमोलॉजी। मतलब इसमें हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, कीट पतंग ये सब के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एंटोमोलॉजी। इसको कैसे याद रखेंगे सर? एंट, इसको हम लोग ANT। एंट मतलब क्या था सर? चीटी। चीटी क्या सर? कीट टाइप का है ना, तो कीट पतंग के बारे में पढ़ना एंटोमोलॉजी। ठीक है, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना है एंटोमोलॉजी। ठीक है, अब से एक ऑप्शन आता है पेडागोगी। पेडागोगी का मतलब क्या होता है सर? ठीक है, एक सेकंड। हाँ,
पेडागोगी का मतलब क्या होता है? तो सर पेडागोगी खास करके जो बीएड कर रहे हैं उनको पता होगा, पेडागोगी एक सब्जेक्ट भी होता है। इसमें ये पढ़ाया जाता है कि पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है, यानी स्टडी अबाउट टीचिंग, ठीक है, यानी जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, जिसमें हम लोग टीचिंग के बारे में, पढ़ाने की कला, ठीक है, स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, यानी जो पढ़ाने की कला होती है उस किस में पढ़ते हैं हम लोग, पेडागोगी में पढ़ते हैं, ठीक है सर। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सर फिर प्रश्न आया हमारे पास, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, ऑटोबायोग्राफी, कार्टोग्राफी, डेमोग्राफी, कैलीग्राफी। इसका सही आंसर क्या होगा सर, आपको बताना है, थोड़ा सा मैं वेट करवाता हूँ। ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफी, बी कार्टोग्राफी, सी डेमोग्राफी या डी कैलीग्राफी, ठीक है सर। तो इसका सही आंसर होगा सी फॉर चेन्नई सुपर किंग, यानी कि डेमोग्राफी, ठीक है सर। इसका सही आंसर क्या होगा, डेमोग्राफी। डैम का मतलब होता है पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स से पीपल्स, ठीक है, तो डैम से याद रखेंगे डेमोग्राफी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ पीपल पॉपुलेशन, उसको क्या कहेंगे, डेमोग्राफी। अब सर ऑप्शन ए में क्या है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है कि अपने बारे में जो है लिखना, ठीक है, अपने बारे में लिखना, या फिर कह सकते हैं कि जिक्र करना, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सर अगला हमारे पास ऑप्शन है, क्या है सर, ये है कैलीग्राफी, मतलब जो सुंदर हम लोग लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुंदर वर्तनी, ठीक है, उसको कहेंगे कैलीग्राफी, ठीक है, मतलब अच्छा राइटिंग जो होता है उसको हम लोग कहेंगे कैलीग्राफी, ठीक है, सुंदर वर्तनी। और एक होता है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी मतलब होता है खराब वर्तनी, यानी खराब लिखावट, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा सर ये रहा, इसमें है सर, द हाउस ऑफ एन एस्किमो। एस्किमो के घर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेमलेट, बी एपियरी, सी इग्लू और डी एवियरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके चारों का चारों जो है ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन से ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं या आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? सही आंसर होगा इसका इग्लू, ठीक है। हाउस ऑफ एन एस्किमो इज कॉल्ड इग्लू, ठीक है। तो सर बताइए कि हेमलेट मतलब क्या होता है? हेमलेट मतलब होता है सर कि ग्रुप ऑफ हाउसेस, ठीक है, जैसे गांव में देखते हैं सर कि एक एक जगह में 5 7 10 घर रहा, फिर कुछ जगह में 10 12 घर रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेमलेट कहते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ हाउसेस इन विलेज, ठीक है। अब सर नेक्स्ट है एपियरी। एपियरी का मतलब क्या होता है सर? एपियरी का मतलब होता है, क्या होता है आप लोग हमको बताइए। तो सर एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी का घर, ठीक है। एपियरी मतलब मधुमक्खी का घर, ठीक है। अब सर अगला है एवियरी। एवियरी मतलब पक्षी का घर, मतलब चिड़ियाघर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एवियरी, ठीक है। तो आई होप कि ये चारों के चारों समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिसीज ऑफ ईयर, जो कान का स्पेशलिस्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सर हमारे पास ऑप्शन है न्यूमिस्मेटिस्ट। तो सर ये तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हम आपको बता चुके हैं, कुछ देर पहले बताएं। राइनोलॉजिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, और नहीं तो हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो सर कान की जो स्पेशलिस्ट रहता है उसको हम लोग कहेंगे ऑटोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे सर? ऑटोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद न्यूमिस्मेटिस्ट मतलब आपको बता चुके हैं, कॉइन्स कलेक्ट करना। राइनोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट, राइन एक होता है ना एनिमल, राइन जिसका नाक बड़ा होता है, तो राइनोलॉजिस्ट से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं नाक का डॉक्टर, ठीक है। राइनोलॉजिस्ट मतलब नाक का डॉक्टर। पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट का मतलब क्या था सर? बीमारी की पहचान करना। पैथोलॉजिस्ट मतलब क्या था सर? किसी भी बीमारी का पहचान करना, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, वन हु इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल, मतलब जो ना तेज है और ना ही धूर है, मतलब ना बहुत ज़्यादा
तेज तर्रार है, ना ही बहुत ज़्यादा मूर्ख है। समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? ए है अनार्किस्ट, बी है एवरेज, सी है इंटरमीडिएट और डी है मेडियोकर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा हम जानना चाहेंगे, ठीक है। तो सर इसका सही आंसर होगा, कुछ लोग एवरेज बोलेंगे, एवरेज नहीं होगा, ठीक है, एवरेज नहीं होगा। इसका मतलब होता है औसत, मतलब कि उसका मतलब होता है जैसे कि एवरेज स्पीड हो गया, मतलब इसमें कुछ सेंस नहीं आ रहा है कि एवरेज किस एवरेज की बात कर रही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? मेडियोकर, ठीक है। इसका मतलब जो बच्चा ना ही तेज हो और ना ही डल हो, यानी मीडियम स्टूडेंट को हम लोग क्या कहेंगे? मेडियोकर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा सर? मेडियोकर। तो सर एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब एनार्किस्ट का मतलब सर ऐसे लोग जो लॉज को नहीं मानता हो, ठीक है, यानी कि जो कानून को नहीं मानता हो, यानी जो अराजकता फैलाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनार्किस्ट, ठीक है। जैसे दंगे उंगे करना, ये सब उसको कहते हैं हम लोग एनार्किस्ट कहते हैं सर, ठीक है। अब सर एक वर्ड आता है इंटरमिटेंट। इसका मतलब क्या था सर? अनियमित, ठीक है। क्या होता है इसका मीनिंग? अनियमित, ठीक है सर, ठीक है। चलिए ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब अनियमित, ठीक है। थोड़ा तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है, जिस कारण से समस्या हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, द सराउंडेड विथ आर्म फोर्सेस, मतलब जो आर्म फोर्सेस के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्म्ड फोर्स, मतलब जो सेना रहती है, सेना के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? आपके पास ऑप्शन है सर सीज, पोस्थुमस, सीज और क्या है कि बिसीज, बिसाइज, ठीक है। तो सर इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर सबसे पहला चीज़ कि ये जो सीज वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सर जब्त करना, माने कन्फिस्केट, ठीक है, किसी चीज़ को जब्त करना, ये तो सीज होगा नहीं। पोस्थुमस, पोस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत, ठीक है। जैसे कुछ आदमी को मरने के बाद मतलब कि नोबेल प्राइज़ मिलता है या भारत रत्न मिलता है या कुछ भी अवार्ड मिलता है, तो हम क्या कहेंगे? मरणोपरांत। तो मरणोपरांत को क्या कहेंगे? पोस्थुमस। तो पोस्थुमस भी नहीं होगा सर। सीज, ये सीज का मतलब क्या होता है? युद्ध विराम, तो ये भी नहीं होगा। सीज का मतलब क्या था सर? युद्ध विराम, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ये होगा। तो यस, ये हो इसका सही आंसर, विशेष, ठीक है। विशेष का मतलब होता है कि जो है आर्मी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है। एक सेकंड, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये रहा सर, प्रेजेंट इन ऑल प्लेस एट ऑल टाइम, मतलब जो हर समय हर जगह पर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीवोरस, ओमनी प्रेजेंट। आपका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो सर इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ओमनी प्रेजेंट। सही आंसर क्या होगा सर? ओमनी प्रेजेंट। तो चलिए जानते हैं बाकी तीन वर्ड्स का मीनिंग। ओमनीसाइंट का मतलब क्या होता है सर? ओमनीसाइंट का मतलब होता है जिसे सभी चीज़ का ज्ञान हो, उसे हम लोग ओमनीसाइंट कहते हैं। ओमनीपोटेंट मतलब सर जो सर्वशक्तिमान हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ओमनीपोटेंट। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मतलब जो सब चीज़ खाता हो, सब कुछ खाता हो, ठीक है, वेज नॉन वेज कुछ भी, मतलब उसको कहेंगे हम लोग ओमनीवोरस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन ये है सर, अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, मतलब कुल मिला के इसका मीनिंग हुआ अंधभक्त, ठीक है। तो इसको अंधभक्त को हम लोग एक वर्ड में, वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो सर हमारे पास ऑप्शन रहा साउनिस्ट, फेटालिस्ट, डेबोनेर और एक इम्पोस्टर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा सर? तो सर हमारा आंसर होगा साउनिस्ट, साउनिस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? साउनिस्ट पढ़ेंगे। तो साउनिस्ट का मतलब क्या होता है? अंधभक्ति करना, यानी ब्लाइंडली डिवोट करना किसी का आइडिया को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? साउनिस्ट। अब सर वर्ड आता है फेटालिस्ट। फेटालिस्ट ये जो है फेट वर्ड से बना हुआ है, फेटालिस्ट, ठीक है, मतलब जो
भाग्य पर विश्वास करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैटालिस्ट कहेंगे। ठीक है। उसके बाद डेबोनेर, मतलब ये है स्टाइलिश पर्सन, स्टाइलिश पर्सन को हम क्या कहेंगे, डेबोनेर। और एक वर्ड आता है सर फेटल, FATAL, इसका मतलब होता है सर घातक, जिसका रिजल्ट क्या होगा, मौत। ठीक है। फेटल मतलब कोई ऐसा डिजीज़ जिसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब वो और क्योर नहीं होगा उसका। ठीक है। मतलब उसका रिजल्ट होगा कि मरना तय है, तो उसको हम लोग फेटल कहेंगे। और एक है डी ऑप्शन, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मीनिंग क्या होता है सर, इसका मतलब होता है फ्रॉड व्यक्ति। ठीक है। फ्रॉड व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति। ठीक है। यानी कि रॉग जिसको बोलते हैं, डिसऑनेस्ट पीपल, इसका मतलब होता है ये सारा चीज़। इम्पोस्टर मतलब फ्रॉड व्यक्ति। ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। और एक चीज़, किसी को भी इंग्लिश का, ठीक है, GS सेक्शन का या फिर मैथ्स का कोई भी टॉपिक का कंप्लीट PDF चाहिए होगा तो मुझे आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको वहाँ से PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही जो है आपको कंप्लीट, जिसका भी कंप्लीट PDF होगा आप हमको मैसेज कीजिए, सेंड कर देंगे आपको व्हाट्सएप में। और एक बात, इसका चार्ज ओनली 99 रुपीज़ रखे हुए हैं। ठीक है। तो किसी को चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अच्छा, और एक बात कि आपको नंबर मिलेगा कहाँ पे, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स।